नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को उन जल विद्युत डेवलपर्स को परियोजना रद्द करने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जो गंभीरता से कार्य नहीं कर रहे हैं और जिनकी परियोजनाएं कई वर्षों से रुकी हुई हैं। ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल विद्युत राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसका लाभ राज्य के लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये का निपटान करने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने ग्रीन पंचायत योजना की प्रगति की भी समीक्षा की तथा परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत कल राजभवन शिमला में महाराष्ट्र, गुजरात, सिक्किम, गोवा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिमाचल में रह रहे इन राज्यों के नागरिकों ने इस समारोह में उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला ने प्रतिभागियों को राज्य के आतिथ्य और सांस्कृतिक सद्भाव के प्रतीक पारंपरिक हिमाचली टोपी और मफलर भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन विविधता में एकता को बढ़ावा देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मूर्त रूप देते हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में न्यायालय संबंधी मामलों के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कानूनी समाधान खोजने की ज़रूरत पर बल दिया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जिन मामलों को देख रहे हैं उनके निपटारे की व्यक्तिगत जिम्मेदारी लें। हालांकि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन कर दिया है। इसमें संबंधित अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है। निर्माण भवन में आयोजित लोक निर्माण विभाग की एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अन्य राज्यों के लोक निर्माण विभाग से संवाद स्थापित कर उनके अनुभवों और सफल रणनीतियों को जानने की सलाह दी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट किया है कि 15 जून को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों के साथ जिला प्रशासन की मदद से आयोजित करवाई गई थी। आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इस परीक्षा में नकल व चीटिंग संबंधी सोशल मीडिया पर वीडियो और वायरल पोस्ट में किए गए दावों की सच्चाई को लेकर जांच की जा रही है। आयोग ने सीसीटीवी फुटेज, परीक्षा केंद्रों से मिली रिपोर्ट्स और अन्य साक्ष्यों की गहनता से समीक्षा की है, लेकिन अभी तक नकल या अनुचित साधनों के उपयोग का कोई प्रमाण नहीं मिला है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सोलन जिला में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों तथा पर्यटकों को जल भराव वाली जगहों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों के आसपास न जाने की सलाह दी है। उधर चंबा के उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मानसून के लिए लोक निर्माण विभाग के फील्ड स्टाफ को सतर्क कर दिया गया है। मुख्य रूप से जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनके तरफ से जितने भी हमारे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं वहां पे मशीनरी प्लस मैन पावर स्टेशन कर दी गई है। साथ ही में जल शक्ति विभाग के द्वारा भी अपनी स्कीम्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया जो थोड़ा प्रोन रहती हैं टू डिजास्टर, स्पेशली लैंडस्लाइड्स। साथ ही में क्योंकि मानसून के समय पे पानी थोड़ा खराब हो जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर और एलएम की भी सफिशिएंट क्वांटिटी उनके पास अवेलेबल है। इसी के साथ बिजली विभाग के द्वारा जो ट्री लोपिंग का कार्य है प्लस अपने जो आउटसोर्स पे वो मैन पावर डिप्लॉय करते हैं फॉर रिपेयर वर्क्स प्लस वायर्स, पोल्स, इसकी भी सफिशिएंट मात्रा में उनके पास क्वांटिटीज अवेलेबल हैं। कुछ जो कम है उसके लिए दे हैव ऑलरेडी प्लेस्ड द ऑर्डर्स। तो ओवरऑल इन्हीं चीज़ों को देखा गया। क्योंकि मानसून इस बार थोड़ा जल्दी आया है और अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी भी है, तो मैं लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप भी प्रिकॉशंस लें। नदी नालों को ऑब्वियसली मानसून में अवॉइड करना चाहिए, किसी भी हालत में आपको उनके पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि पानी का स्तर कभी भी किसी भी कारण से बढ़ सकता है। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। हिमाचल दस्तक का शीर्षक है, शिमला से होगी दूसरे के घरों में काम करने वाली महिलाओं को 1500 देने की शुरुआत। अमर उजाला की सुर्खी है, सामान्य ज्ञान के लिए प्रार्थना सभा में खबरें पढ़ेंगे विद्यार्थी, सीएम के आदेश पर विभाग तैयार कर रहा दिशा निर्देश। आपका फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को नोटिस जारी करें।
हक मिलने तक नहीं बढ़ेगा रेणुका किसाऊ का काम, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है बीबीएमबी के लंबित एरियर को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू का बड़ा ऐलान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।